हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 2। तो इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशन 1 कर लिया है और इस तरह से हम लोग तकरीबन 15 से 20 सेट करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इतने तैयारी करते रहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर इससे डिफरेंट भी आ जाता है तो आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका पता रहेगा कि आप कहाँ पर किस तरह से आप टेंस का यूज कर सकते हो, या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज की कहानी क्या है हमारी। ठीक है, तो अगर वीडियो पे पहली बार आए हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलो कहानी देखो क्या है। बहुत मजेदार कहानी है कि एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। राजा ने कहा, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे तो क्यों परिश्रम करते हो? तो बूढ़ा बोला कि मेरे पूर्वज ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मैंने खाए। मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। तो देखो कहानी कितनी अच्छी है, लेकिन हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली लाइन समझो। एक बहुत बूढ़ा आदमी, एक बहुत बूढ़ा आदमी, तो इसका मतलब बहुत का तो एक का हो जाएगा आ, बहुत का हो गया वेरी, और बूढ़ा आदमी का हो गया ओल्ड मैन। क्या था? एक बहुत बूढ़ा आदमी, तो हम लिख लेंगे आ वेरी ओल्ड मैन, आ वेरी ओल्ड मैन। फिर क्या हुआ? आम के पेड़ लगा रहा था। ठीक है, तो क्या लगा रहा था मतलब ये आदमी खुद वो काम कर रहा था, तो ये एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। अब आदमी एक है तो यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वॉज का यूज होता है। ठीक है ना। अब पेड़ लगा रहा था, तो पेड़ लगाना होता है प्लांटिंग। वॉज प्लांट, तो यानी हो जाएगा ये प्लांटिंग। क्या लगा रहा था? किसके पेड़? आम के पेड़, तो मैंगो ट्री, ना कि मैंगोज ट्री। ठीक है, आप लगाओगे यहां पर मैंगो ट्री, तो हो गया हमारा पहला सेंटेंस। क्या होगा? एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। अ वेरी ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो ट्री। दूसरा देखो, राजा ने कहा, अब राजा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। इनके फल तुम नहीं खा सकोगे तो क्यों परिश्रम करते हो? अब देखो यहां पर डबल सेंटेंस है, इसके फल तुम नहीं खा सकोगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा? देखो राजा ने कहा तो हो जाएगा द किंग सेड, द किंग सेड, और उसके बाद लगेगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। ठीक है, इसका मतलब जब तुम इसके फल नहीं खा सकते हो तो परिश्रम क्यों करते हो? इसके फल तुम नहीं खा सकोगे, इसका मतलब राजा क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इसकी मीनिंग समझो। इनके फल तुम नहीं खा सकोगे मतलब जब तुम इसके फल नहीं खा सकते तो परिश्रम क्यों करते हो? तो हो जाएगा जब तुम इसके फल नहीं खाओगे, तो हो जाएगा विल यू, सॉरी जब ना, तो व्हेन विल यू, व्हेन यू इंट्रोगेटिव नहीं है पहला, दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव है, तो व्हेन विल नहीं, व्हेन यू होगा। व्हेन यू विल नॉट be able to eat their fruits, सॉरी देयर भी नहीं होगा, इट्स होगा। ठीक है, इट्स फ्रूट। देखो बात समझना, जब तुम इसके फल नहीं खा सकोगे, तो इसका मतलब ये हुआ जब के लिए व्हेन हमने समझ के लिए लगा दिया अपना, क्योंकि यहां पर तो लगा है, जब का तब होता तो हमने व्हेन लगा दिया। ठीक है, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, तो यू विल नॉट बी, खा सकोगे मतलब खाने के लायक नहीं रहोगे, या हो सकता बूढ़े हो जाओ, हो सकता मर जाओ, तो यू विल नॉट बी एबल। ठीक है, कैन या कुड का यूज नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू ईट। क्या करने? किसके फल? इनके फल, तो भैया प्लांट है इसलिए इट का यूज करेंगे, तो हो जाएगा इट्स फ्रूट। तो ठीक है, यहां पर तो के लिए कॉमा का यूज करते हैं, व्हेन का जोड़ा कॉमा होता तो यहां कॉमा लगा दिया। क्यों परिश्रम करते हो, तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो क्यों का हो जाएगा वाई, और इंट्रोगेटिव में WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगा आर,
तुम क्यों परिश्रम करते हो? तो वाई आर यू वर्किंग हार्ड, वाई आर यू वर्किंग हार्ड। बताओ भाई, समझ में आया? थोड़ा सा टिपिकल कॉम्प्लेक्स था ना, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पंचुएशन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पंचुएशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचुएशन पे भी एग्जामिनर जो होता है ना बहुत इंप्रेस होता है। तो जहां पर कॉमा लगा है कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा लगा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाओ पूर्ण विराम की जगह पर, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखना। तो राजा ने कहा, द किंग सेड, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, व्हेन यू विल नॉट एबल टू ईट इट्स फ्रूट। तो कॉमा क्यों परिश्रम करते हो, वाई आर यू वर्किंग हार्ड, ठीक है। फिर आ गया बूढ़ा बोला। अब बूढ़ा आदमी है भैया, उसने उत्तर दिया, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड। फिर कॉमा लगा है और इन्वर्टेड कॉमा, ये लगाओ। मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। अब देखो बात समझना यहां पर, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये ढूंढो भैया। उनका फल खाना क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसने फल खाए हैं। और कौन से फल खाए हैं? जो कि उनके पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा मेन है, तो हम इसको पहले करेंगे। तो हो जाएगा आई हैव ईटन द फ्रूट्स, आई हैव ईटन द फ्रूट्स, ठीक है। आई हैव ईटन द फ्रूट्स विच माई फोर फादर, फ्रूट्स किसके? उन पेड़ों के ना, फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज किसके? ऑफ द विच माई फोर फादर्स, विच माई फोर फादर्स प्लांटेड, ठीक है। फोर फादर्स लगाए तो हो जाएगा हैड प्लांटेड, यानी लगाए थे। अब देखो एक बार फिर से ये समझ लेना, क्या कह रहा? बूढ़ा बोला, तो द ओल्ड मैन सेड, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। तो मतलब यहां पर मेन हमारा फल खाने का है, तो हम इसको पहले करेंगे। तो हो जाएगा मैंने खाए, तो हो जाएगा मैंने खाया है। तो आई हैव ईटन द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, मतलब उन्हीं पेड़ों के, जो कि, तो जो के लिए विच हो गया। मेरे पूर्वजों ने लगाए, ठीक है, मेरे पूर्वजों ने लगाए। तो माय पूर्वज को बोलते हैं फोर फादर्स। तो माय फोर फादर्स लगाए थे, यानी लगाने का काम पूरा हो चुका है, पास्ट में हुआ था। तो इसलिए हम यहां पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने, तो हैड प्लांटेड। क्लियर है बात इतनी? चलो आगे देखो, अगला आता है, मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे, मतलब बच्चों के बच्चे खाएंगे। सही है। तो मेरे द्वारा लगाए गए फल, अब देखो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़, तो यहां पर काम कौन सा होगा भैया? फल मेरे बच्चे और उनके बच्चों को खाने का। तो मेन हमारा ये पार्ट है, तो हम इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो हो जाएगा माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रेन, और उनके बच्चे, एंड किसके? बच्चों के बच्चे। तो हमको वो लिखना पड़ेगा, एंड दियर चिल्ड्रेन लिख सकते हो, एंड माय चिल्ड्रेन एंड दियर चिल्ड्रेन। क्या करेंगे? खाएंगे। विल फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसलिए हम विल का यूज करेंगे। तो विल ईट, क्या खाएंगे? मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल खाएंगे। तो विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज, ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज। कौन से? जो मेरे द्वारा लगाए जाएंगे। ट्रीज प्लांटेड किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो हो जाएगा बाय मी, बस हो गया। तो इन्वर्टेड कॉमा यहां क्लोज होगा, तो यहां क्लोज कर लो। क्लियर है? तो मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। तो मेरे बच्चे माय चिल्ड्रन, और उनके बच्चे यानी बच्चों के, तो चाहे ये कह सकते हो ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ये कह सकते हो, लेकिन एंड माय ग्रैंड चिल्ड्रन कर सकते हो, एंड माय ग्रैंड चिल्ड्रन, या उनके बच्चे, तो हम उसी के हिसाब से दियर चिल्ड्रन कर सकते हैं। ठीक है। खाएंगे तो विल ईट, क्या खाएंगे? मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल। तो ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय मी। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो क्या क्या मैंने पढ़ा भैया, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर। एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था
अ वेरी ओल्ड मैन वॉज प्लांटिंग मैंगो ट्री। राजा ने कहा, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे तो क्यों परिश्रम करते हो। द किंग सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट्स फ्रूट, कॉमा व्हाई आर यू वर्किंग हार्ड। फिर थर्ड पार्ट आता है, बूढ़ा बोला, मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए उनके फल मैंने खाए। द ओल्ड मैन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव ईटन द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज विच माई फोर फादर्स हैड प्लांटेड। फिर मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। तो माई चिल्ड्रन एंड दियर चिल्ड्रन या माई ग्रैंड चिल्ड्रन कर सकते हो, विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाई मी। आसान था ना, बहुत ही आसान। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो। ये जो पैसेज था ये बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में 2014 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014 एंड 2018 यानी 2 बार ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांसलेशन आते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। तकरीबन 15 से 20 सेट मैं आपको कराऊंगा और डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में।